सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में नए कोरोना मामलों का फिर टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मामले आए सामने। आंकड़ा हुआ 10.38 लाख के पार। देश में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए रिकॉर्ड तोड़ टेस्टिंग चल रही है और रोजाना लाखों टेस्ट किए जा रहे हैं। शुक्रवार को देश भर में 3.61 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए, जो एक दिन में हुए सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट हैं। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ छिड़ा हुआ है बड़ा अभियान। 24 घंटे में आतंक पर दूसरा अटैक। कुल 6 आतंकवादी डेथ। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 3 लोग। सुरक्षा बल लगातार आतंक को खत्म करने के लिए कर रहे हैं प्रयास। मुंबई के प्राइवेट अस्पताल की शर्मनाक हरकत। अस्पताल में कोविड मरीज की मौत होने के बाद लाश को पहले बिल फिर अंतिम संस्कार करने को रोका और कहा पहले पैसे दो, उसके बाद करना होगा अंतिम संस्कार। हिमाचल के नाहन में एक परिवार के 11 सदस्य कोरोना संक्रमित। लगाया गया कर्फ्यू। आदेश के अनुसार शहर के निवासियों की आवाजाही पर लगा रोक, लेकिन सरकारी कार्यालयों और बैंकों को खोलने की अनुमति। हालांकि उन्हें सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। मेघालय पुलिस द्वारा एक ट्रक में लदी 500 किलोग्राम पकड़ी गई मारिजुआना, एक तरह के नशे का सामान की खेप जब्त की पोस्ट वायरल। मारिजुआना को लेकर किया गया मजाकिया ट्वीट। जम्मू कश्मीर में निर्वाचित पंच, सरपंच और बीडीसी चेयरमैन को मिलेगा 25 लाख का जीवन बीमा। आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के कारण लिया गया ये फैसला। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई रविवार और सोमवार को भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सोमवती अमावस्या स्नान 19-20 जुलाई को किया गया रद्द। कोरोना वायरस के कारण उत्तराखंड पुलिस ने लिया शनिवार को फैसला। असम सरकार ने शनिवार को बताया बाढ़ के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 96 जानवरों की मौत। भारत सरकार ने वैश्विक हस्तियों के प्रोफाइल में सेंध की हालिया घटना के बाद ट्विटर को भेजा नोटिस। आत्मनिर्भर भारत ऐप डेवलपमेंट एंड इनोवेटर की उत्साही भागीदारी को देखते हुए ऐप इनोवेशन चैलेंज के लिए अंतिम तारीख 26 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई। अधिकारी की विधवा को मिल रही थी कम पेंशन। सेना के सामने आया मामला तो खाते में डाले 67 लाख। सुरेंद्र सिंह चौधरी बीएसएम, एनडीए एंड डीएसएससी के पूर्व छात्रों को 1961 में 4 ग्रेनेडियर्स में किया गया था कमीशन। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के ऑपरेशन में लिया था भाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को अमरनाथ पवित्र गुफा के किए दर्शन। बाबा बर्फानी का लिया आशीर्वाद। राजनाथ सिंह ने मंदिर परिसर में बिताया करीब 1 घंटा। केंद्र सरकार का कहना, कोरोना को रोकने के प्रयासों में तेजी लाए पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा। भारत म्यांमार बॉर्डर पर भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर मापी गई 5.3 की तीव्रता। अमेरिकन कंपनी गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि भारत में नियुक्त अपने अधिकारियों के नाम एवं पहचान का वह सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकती है खुलासा। मणिपुर के एडीजीपी अरविंद कुमार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है अरविंद कुमार इम्फाल में 2nd मणिपुर राइफल कॉम्प्लेक्स में बने सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी और हाई सिक्योरिटी वाली जेल तिहाड़ में बंद कैदी ने लगाई फांसी। 3 दिन पहले की थी अपनी सास की हत्या। पहली बार दुनिया भर में 100 घंटे के अंदर कोविड-19 के 10 लाख केस। 1.3 करोड़ से 1.4 करोड़ केस होने में लगे हैं 13 जुलाई से केवल 4 दिन। अगले 3 दिन उत्तरी भारत के इन इलाकों उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में होगी मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। असम में बाढ़ का तांडव जारी। 5 और लोगों की हुई मौत। 36 लाख लोग प्रभावित। अमेरिकी निवेशकों ने भारत पर जताया भरोसा। $40 बिलियन के पार पहुंचा एफडीआई। भारत पर केंद्रित बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप के प्रेसिडेंट के मुताबिक ये अमेरिकी कंपनियों के भारत में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। लखनऊ मां बेटी आत्मदाह केस। अमेठी में थाना इंचार्ज सस्पेंड। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दोनों महिलाओं से कहा गया था कि वो लखनऊ आएंगी तो उनकी मांग सुर्खियों में आएंगी। हिंद महासागर में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास। भारतीय सेना चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में फिर से अमेरिका के चुने जाएंगे राष्ट्रपति। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में आए कोरोना वायरस के 70,000 से अधिक मामले। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दी यह जानकारी। पीओके में ढही इमारत हादसे में 3 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें ऐसी खुफिया सूचना मिली है कि रूस, चीन तथा अन्य शत्रु देश नवंबर में होने वाले चुनाव में हस्तक्षेप करने की कर रहे हैं कोशिश। पाकिस्तान ने पीओके की यात्रा के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ग्रुप को दिए 30 लाख रुपए। ग्रुप के अध्यक्ष हैं डेवी अब्राहम।
विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना, पाकिस्तान इस्लामाबाद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को तीसरी राजनयिक पहुंच प्रदान करने को तैयार। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। भाजपा ने स्वीकार किया कि राजस्थान में उसने खरीद फरोख्त की। राजस्थान के सियासी ड्रामे में ऑडियो टेप की एंट्री के बाद शनिवार को भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस पर लगाई कई गंभीर आरोप और राजस्थान में ऑडियो क्लिप मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अपराध के भुक्तभोगी अधिकतर ब्राह्मण ही क्यों हैं? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की लोगों की मदद की अपील, कहा पूरा देश असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आए आगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना, क्या राजस्थान में फोन टैपिंग की गई और अगर हाँ तो क्या राज्य सरकार ने मानक प्रक्रिया का पालन किया? चीन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, काम कायरता की चुकानी होगी बड़ी कीमत। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार चैम्बरलेन की तरह कर रही है व्यवहार। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, मायावती ने लगाया मुख्यमंत्री गहलोत पर गैर कानूनी काम का आरोप। मायावती ने कहा कि इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक व सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को होना चाहिए संज्ञान। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। देश में खुलेंगे 4100 जियो पेट्रोल पंप। रिलायंस ने फ्यूल रिटेल जॉइंट वेंचर शुरू करने के लिए बीपी से मिलाया हाथ। आरबीएमएल ने अपने मौजूदा 1400 रिटेल आउटलेट की संख्या को अगले 5 सालों में बढ़ाकर 5500 करने का किया लक्ष्य तय। एचडीएफसी बैंक को पहली तिमाही में हुआ 6659 करोड़ रुपए का लाभ। एनपीए में आई गिरावट, नेट एनपीए 0.43% से घटकर 0.33% रह गया। भारत में अमेरिका का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 40 अरब डॉलर के पार, देश के प्रति बढ़ते भरोसे का प्रतीक। यूएसआईएसपीएफ भारत में अमेरिका की ओर से बड़ी एफडीआई पर रखता है नजर। अगले हफ्ते से उपभोक्ता होगा किंग। देश भर में 20 जुलाई से लागू होगा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019। कोविड-19 के चलते आइकिया इंडिया ने हैदराबाद में अपने आउटलेट को किया अस्थायी रूप से बंद। आगे कंपनी ने कहा कि हम इसे जल्दी ही दोबारा खोलेंगे, लेकिन इसे अपने उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जाएगा। ट्विटर ने किया खुलासा, हैकर्स ने कुछ कर्मचारियों को सोशल इंजीनियरिंग स्कीम में फंसाकर उठाया फायदा। अमेरिकी एयरलाइंस भारत के लिए 23 जुलाई से कर सकती है अपना परिचालन, भारत सरकार ने दी मंजूरी। अलीबाबा की यूसी वेब ने शुरू की भारत में कर्मचारियों की छटनी, प्रतिबंध के बाद किया ऑपरेशन भी बंद। एयर इंडिया की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण, टॉप मैनेजमेंट ने कहा बिना वेतन अवकाश सभी के लिए लाभकारी। रोशनी नाडा बनी एचसीएल टेक कंपनी की चेयरपर्सन, किसी लिस्टेड आईटी कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी रोशनी नाडा। अशोक गहलोत का केंद्र से दालों और तिलहन की एमएसपी खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% करने का आग्रह। ट्विटर का कहना, क्रिप्टो स्कैम से 130 खाते हुए प्रभावित, जांच जारी। जांच में पता लगाया जा रहा है कि हैकर्स खातों से जुड़े नॉन पब्लिक डेटा तक पहुंचने में सक्षम हुए या नहीं। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। किसान की बेटी बॉबी प्रशांत बनी सीबीएसई 10th में, बिहार झारखंड टॉपर, बनना चाहती हैं आईएएस। यूजीसी का कहना, 450 से अधिक विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा करा चुके हैं या फिर इनकी योजना बना रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया सीए नवंबर की परीक्षा का स्केड्यूल। एक राष्ट्र एक बोर्ड की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनने से इनकार। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़ यूजी पीजी की सभी परीक्षाएं की कैंसिल। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत सुसाइड केस, आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज, फिल्म पानी को लेकर हुई पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब तक 35 से ज्यादा लोगों के दर्ज हो चुके हैं बयान। सलमान खान की तरह यूलिया ने भी खेतों में की धान की रोपाई, फैंस ने कहा एक्सीलेंट मैम। स्टार किड्स का पक्ष लेने वाले फिल्म मेकर पर भड़के शेखर कपूर, किया पलटवार। करण टेकर के अंदर कोरोना को लेकर पैदा हो गया खौफ, जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ मुंबई नगरी ही छोड़ दी। दर्शन रावल के गाने एक तरफा ने मचाई धूम, एक ही दिन में मिले 1 करोड़ व्यूज। टोनी कक्कड़ का नया पंजाबी गाना कुर्ता पजामा रिलीज, वीडियो में दिखा शहनाज गिल का अलग अंदाज। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, डे 3 हाईलाइट। बारिश के कारण तीसरे दिन खेल हुआ रद्द, विंडीज 437 रन पीछे। दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की शानदार वापसी, तूफानी पारी के दम पर टीम को जिताया गोल्ड मेडल।
नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन को बकाया अनुदान जारी करने का आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने किया ऐलान। कुशवाहा ने कहा था कि इन महासंघों के लिए कोरोना वायरस महामारी के बीच कार्यालय का संचालन, बिजली, किराया और टेलीफोन का बिल भरना हो रहा है मुश्किल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बेन स्टोक्स को करार दिया मौजूदा समय का नंबर 1 ऑलराउंडर। पराग्वे में फुटबॉल दोबारा शुरू करने का कार्यक्रम हुआ पोस्टपोन। टूर्नामेंट की शुरुआत शुक्रवार को होनी थी और इसे कम से कम 22 जुलाई तक के लिए कर दिया गया पोस्टपोन।